अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जवेद और एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आज हम बात करेंगे तिल के बारे में। तिल की फसल जो है ना, खरीफ की एक अहम तेलदार फसल है। इसके बीज में 50% से ज़्यादा आला खसूसियत का हामिल खुर्दनी तेल होता है और 22% से ज़्यादा अच्छी किस्म की प्रोटीन होती है। इसके तेल की खसूसियात बहुत हद तक जैतून के तेल से मिलती जुलती हैं। तिलों का तेल अद्वियात, सादी और आला किस्म के साबुन, इत्रियात और कार्बन पेपर बनाने के काम आता है। ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत वफाक के तामुन से पंजाब में तेलदार अजनास के रकबा और फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे का कौमी मनसूबा जारी है। इस मनसूबे के तहत रजिस्टर काश्तकारों को तेल की मुंतखब शुदा अक़साम के बीज पर 2000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है, जो कि एक काश्तकार 20 एकड़ तक हासिल कर सकता है। इसके अलावा बहुत से इक़दाम किए गए हैं जिससे तेल की काश्त और उसकी पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा हुआ है। जहाँ तक तेल के बीजों का ताल्लुक़ है तो तेल की सिफारिश करदा अक़साम में अनमोल, TH6, TS5, TS3, ब्लैक किंग, नायाब, मिलेनियम, नायाब परल और नायाब तेल 2016 शामिल हैं। ज़मीन और फसल की काश्त के बारे में, तिल की फसल की काश्त के बारे में अगर ज़मीन का इंतखाब करना हो तो दरमियानी और भारी मेरा ज़मीन पर जिसमें नमी बरकरार रखने की अच्छी सलाहियत हो, ये फसल काश्त की जा सकती है। चिकनी और पानी जज़ब ना करने वाली ज़मीन तिल की काश्त के लिए मौजू नहीं। रेतली, सेम व थोर वाली और नशेबी ज़मीन पर भी तिल की काश्त नहीं करनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी 2 से 3 मरतबा हल चलाकर और सुहागा देकर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए और उसके बाद ज़मीन को लेज़र के ज़रिए हमवार करें ताकि खेत में वतर एक जैसा बरकरार रहे और फसल का उगाव बेहतर हो। तिल की फसल को 15 अप्रैल से लेकर 20 जून तक काश्त कर लेना चाहिए। ज़मीन को अच्छी तरह तैयार और हमवार करके तर वतर हालत में फसल को ड्रिल के ज़रिए काश्त करना चाहिए और ड्रिल दोपहर के बाद जब गर्मी की शिद्दत कम हो जाए तो उस वक़्त की जानी चाहिए। ड्रिल काश्त के अलावा तिल को जो है ना बेड पर भी काश्त किया जा सकता है। इस पर बट्टें जो है ना वो निकाल कर उस पर बीज जो है ना वो बिखेरा जाए या पहले बीज बिखेर कर बाद में रेजर के ज़रिए उसकी जो है ना वो खेलियाँ निकाल ली जाएं। कतारों का बाहमी फासला तिल की फसल में 1.5 फुट तक रखना चाहिए और तिल की फसल को छट्टे के ज़रिए भी काश्त किया जा सकता है। इस सूरत में बीज को 2 रोया छट्टा करना चाहिए और बीज क्योंकि इसका तिल का बारीक होता है और इसको पूरा करने के लिए 2 रोया पूरा करने के लिए इसमें रेत या बारीक मिट्टी को मिलाकर उसके बाद इसका छट्टा करना चाहिए। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों और पक्की ज़मीनों में बीज का तिल का जो बीज का छट्टा नहीं करना चाहिए और रेजर के ज़रिए जो है ना इसकी खेलियाँ बनाकर खेलियाँ निकाल कर रेजर के पीछे एक सुहागा बाला जो है ना बालानुमा सुहागा उसके पीछे लगाकर उन खेलियों को हमवार कर देना चाहिए ताकि बीज पर जो है ना वो मुनासिब मिट्टी आए और उसको उगने के लिए नमी मिल सके। इस तरह वट्टों की ऊपरली सतह हमवार हो जाएगी और बीज पर मिट्टी की तह पड़ जाने से फसल उगाएगी। जहाँ तक तिल की बीमारियों का ताल्लुक़ है तो तिल का जो बटूर है ये इसकी एक मेन बीमारी है। ये मर्ज़ रस चूसने वाले कीड़ों के ज़रिए बीमार पौधों से सेहतमंद पौधों को मुंतकिल होती है। एक और बीमारी जो तिल की फसल को लगती है वो उखेड़ा या उसका मुरझाऊ है। इब्तदाई तौर पर पौधे की जड़ें गलना शुरू होती हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरा पौधा मुरझा जाता है। इसके अलावा जहाँ तक तिल की फसल पर बीमारियों या कीड़े मकोड़ों का जो है ना वो अटैक या ताल्लुक़ या उसकी बीमारियाँ हैं, तिल की कामयाब काश्त के लिए ज़रर रसानों का बर वक़्त इंसदाद किया जाना चाहिए। अगर ये कीड़े बर वक्त और मुनासिब जहर से कंट्रोल ना किए जाएं तो फसल को बेहद नुकसान पहुँचाते हैं। तिल के कीड़ों में सफ़ेद मक्खी, पत्ता लपेट सुंडी, चुस्त तेला,
मेरिड बग, दीमक, थ्रिप्स और कॉटन मिली बग शामिल हैं। जड़ी बूटियों की रोकथाम: जब फसल 4 पत्ते निकाल ले तो इसकी छिदराई करके इसका बाहमी फासला मुनासिब कर देना चाहिए। पहले पानी से पहले एक खुश्क गोडी करनी चाहिए और पानी के बाद वतर आने पर दूसरी गोडी करनी चाहिए। जहाँ तक जड़ी बूटियों की तलफी का ताल्लुक़ है तो पेंडीमेथालीन 400 ता 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ 120 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के फौरी बाद स्प्रे कर देनी चाहिए। आबपाशी के लिए तिल की फसल को ज़्यादा पानी दरकार नहीं होता, फिर भी आबपाशी का इन्हिसार ज़मीन की किस्म और मौसमी हालात पर होता है। आम तौर पर तिल की फसल अगर बारिश ना हो तो 2 से 3 पानी लगने से पक जाती है। तिल की फसल को पहला पानी उगाव मुकम्मल होने के 15 ता 20 दिन बाद, दूसरा फूल आने पर और तीसरा डोडियाँ मुकम्मल होने पर लगाना चाहिए। पानी ज़्यादा होने की सूरत में फालतू पानी खेत से निकाल देना चाहिए ताकि पानी खड़ा होने से फसल का नुकसान ना हो। तिल की फसल को खादें देने का ताल्लुक़ जहाँ तक है तो खादों का इस्तेमाल ज़मीन के कीमियाई तज्ज़िये की बुनियाद पर करें। ताहम बुआई के वक़्त 1 बोरी DAP और आधी बोरी SOP देनी चाहिए। इसके अलावा पहले पानी पर आधी बोरी यूरिया और फिर दूसरे पानी पर भी आधी बोरी यूरिया दे देनी चाहिए। तिल की फसल की कटाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो तिल की फसल तकरीबन 100 से 120 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। जब 90 से 95% पत्ते इसके झड़ जाएं और पौधों की निचली सतह पर 75% फलियां जो जर्दी माइल हो जाएं तो फलियों का मुंह खुलने से पहले फसल को काट लें और छोटे छोटे इसके गट्ठे बनाकर हमवार ज़मीन पर इसको खड़े कर देना चाहिए और इस तरह खड़े करना चाहिए कि इसमें हवा और रोशनी का मुनासिब गुज़र हो सके। इसलिए इनको खड़ा इस तरह किया जाता है ताकि इसमें हवा और रोशनी का मुनासिब गुज़र हो सके और बाकी बांदा कच्ची जो फलियाँ हैं वो भी पक सकें। फलियाँ खुश्क होने पर उनको झाड़ लेना चाहिए और इसकी फलियाँ झाड़ते हुए 2-3 बार अच्छी तरह से झाड़ें ताकि तमाम बीज फलियों से निकल आए। जब ये बीज फलियों से निकल आए तो इस बीज को 2 से 3 दिन तक धूप में खुश्क करें और जब इसमें नमी का तनासुब 8 से 10% रह जाए तो इसको ज़ख़ीरा कर लेना चाहिए। जहाँ तक इसकी पैदावार का ताल्लुक़ है तो तिल से तकरीबन 10 से 12 मन पैदावार फ़ी एकड़ हासिल की जा सकती है और अगर इसकी अच्छी इसको खुराक दी जाए, इसकी केयर की जाए तो 15 से 20 मन तक इससे पैदावार हासिल करना मुमकिन है। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वस्सलाम।